घुटने टिकवाकर हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम के चलते और इंदिरा गांधी जी की दृढ़ता और उनके फौलादी इरादों के चलते विश्व का नक्शा बदला और बांग्लादेश का उदय हुआ। और इसके लिए हम अपनी सेना के कृतज्ञ हैं, उनके शौर्य, उनके साहस, उनके पराक्रम को सलाम करते हैं। और हम इंदिरा गांधी जी के भी उतने ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है, ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है जिससे दुश्मन थरथराए, जिससे दुश्मन घबराए, जो दुश्मन को नाको चने चबवाए और बिना किसी की परवाह किए, बिना ये सोचे कि बाकी राष्ट्र उनके बारे में क्या कह रहे हैं, बिना किसी से डरे निडर होकर अपनी इच्छा शक्ति के बूते पर जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने टिकवाकर उसके दो टुकड़े किए, एक कृतज्ञ राष्ट्र आज 1971 के आज विजय दिवस के दिन उस पराक्रम को याद करता है, इंदिरा जी के नेतृत्व को याद करता है। और एक भारतीय होने के नाते मैं पूरी विनम्रता से ये जरूर कहूंगी कि ऐसे ही नेतृत्व की, ऐसी ही इच्छा शक्ति की, ऐसी ही दृढ़ता की आज जरूरत है, जब दुश्मन हमारे घर में घुसकर बैठा है और हम डिनायल में हैं। बजाय उनसे आंख में आंख डालकर उनको नाको चने चबवाने के, हम कहीं डिनायल में हैं। और मैं आशा करती हूं कि आज का विजय दिवस जो है वो प्रेरित करेगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि इंदिरा जी के अंश मात्र बराबर अगर वो फौज के साथ मुस्तैदी से खड़े होकर दिखाएं तो हमारी फौज किसी को भी सबक सिखा सकती है। ये वो देश है जो सेना पे लड़ती हुई फौज को सलाम करता है, और ये वही देश है जो जय जवान जय किसान को भी सलाम करता है। और आज कुछ भी कहने से पहले 21वां दिन है, जबरदस्त कड़ाके की सर्दी में किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, वो परेशान हैं, उन्होंने हर तरह का तिरस्कार झेला है, उन्होंने हर तरह की अवहेलना झेली है, उनको खालिस्तानी बुलाया गया, उनको आतंकवादी बुलाया गया, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया गया, उनको चीन और पाकिस्तान का एजेंट बुलाया गया। लेकिन वो जिस जज्बे से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको सलाम है। और हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो ये सरकार जागेगी, अपना दंभ को त्यागेगी, अपने अहंकार को त्यागेगी और उनकी जो मांगे हैं, जो बिल्कुल वाजिब मांगे हैं, उसको सुनेगी और इन काले कानूनों को वापस करके संशोधन होगा, बातचीत होगी और उसके बाद नए कानूनों को लाया जाएगा। लेकिन जब देश की आधी आबादी, जब 62 करोड़ किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सर्दी में बहुत बुजुर्ग, महिलाएं, बेटियां, बेटे जब यहां लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके बेटे सरहद पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस सरकार ने एक बेहद शर्मनाक काम फिर से किया। उसने फिर से आम आदमी की जेब पर डाका डाला और हम उसी बात को करने के लिए आपके सामने आए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदी, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, वेतन का कम होना, रिसेशन, हर तरह की त्रासदियों को, आर्थिक त्रासदियों को झेलकर, कुप्रबंधन को झेलकर लोग किसी तरह से खड़े होने की कोशिश अभी कर ही रहे थे कि कमर तोड़ महंगाई को और बरपाया जा रहा है। आज हालत यह है कि पिछले 15 दिनों में रसोई गैस का सिलेंडर का दाम 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों में यह 644 का हो गया है, कलकत्ता में 620 का है और चेन्नई में 610 रुपए प्रति सिलेंडर बिक रहा है। 100 रुपए का इजाफा एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश एक आर्थिक महामारी से, एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लोगों का वेतन कम हो गया है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कारखाने ठप पड़े हैं, रोजगार के साधन बंद हैं, यह निहायत ही असंवेदनशील है।